गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास ट्वेल्थ में पिछला चैप्टर समाप्त हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद। ये जयशंकर प्रसाद में दो शीर्षक दिए हुए हैं, गीत और श्रद्धा मनु। गीत जो है वो 30% जो आप लोगों का सिलेबस कम हुआ है उसमें से हट गया है, तो हम लोग पढ़ेंगे श्रद्धा मनु। गीत को हटा देते हैं, श्रद्धा मनु को पढ़ते हैं, लेकिन उससे पढ़ने से पहले थोड़ा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानते हैं। जैसा कि जानते ही हैं, जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के संपन्न वैश्य परिवार में 1890 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता, इनके बड़े भाई का देहांत इनके बचपन में हो गया। जब ये छोटे थे तो इनके पिता और इनके बड़े भाई का देहांत हो गया। अल्पावस्था में ही लाड प्यार से विमुख प्रसाद जी को घर का सारा भार वहन करना पड़ा। इन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी साहित्य, बांग्ला आदि का अध्ययन किया। जब भी समय मिलता इनका मन भाव जगत के पुष्प चुनता। ये उन्हें ये दुकान की बही के पन्नों पर सजो दिया करते। जब भी समय मिलता इनके मन में अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते और ये दुकान की जो बही रसीद वाली या ये कहें कि नाम लिखने वाली जो कॉपी थी उसी के पन्नों पर सजो दिया यानी लिख दिया करते थे। अत्यधिक शराब तथा जीवन के अंतिम दिनों में राज्य क्षमा से पीड़ित होने के कारण 14 नवंबर 1937 14 नवंबर 1937 ईस्वी को मात्र 47 वर्ष की अल्पायु में इनका देहांत हो गया। ये प्रसाद जी की प्रारंभिक, अब ये तो हो गया इनका जीवन परिचय। अब हम क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे? साहित्यिक परिचय। प्रसाद की प्रारंभिक रचनाओं में संकोच और झिझक के साथ आकुल चेतना के दर्शन होते हैं। चित्राधार में वह प्रकृति की रमणीयता और माधुर्य पर मुग्ध है। ये सब साहित्यिक परिचय, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। साहित्यिक परिचय बहुत ही जरूरी है ट्वेल्थ के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में हमेशा ही आता है किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय बताते हुए या साहित्यिक सीमाएं बताते हुए या साहित्यिक विशेषताएं बताते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का एवं उनकी भाषा शैली का उल्लेख कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। ठीक, इनका एक बहुत ही बड़ा महाकाव्य है कामायनी। क्या है? कामायनी। कवि ने मनु और श्रद्धा के बहाने पुरुष और नारी के शाश्वत स्वरूप व मानव के मूल मनोभावों का काव्यचित्र उपस्थित किया है। प्रसाद ने नारी को दया, माया, ममता, त्याग, बलिदान, सेवा, समर्पण, अगाध विश्वास आदि से युक्त बताकर उसे साकार श्रद्धा का रूप प्रदान किया है। काव्य दर्शन और मनोविज्ञान की त्रिवेणी कमाई निश्चित ही आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक मानी जाती है। देखिए, इनके और बहुत से रचनाएं हैं काव्य में। कामायनी के अलावा आंसू आप लोगों ने पढ़ा होगा। यह वियोग पर आधारित है। इसके एक एक छंद में दुख और पीड़ा साकार रूप यानी सामने दिखाई देता है। बहुत अच्छी है ये आंसू। चित्राधार, लहर, झरना, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, इनके ये नाटक के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुए। इन्होंने ऐतिहासिक नाटक लिखे। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, जन्मेजय का नाग्य, कामना, एक घूट, विशाख, राजश्री, कल्याणी, अजातशत्रु और प्रायश्चित नाटकों की रचना की। इनके उपन्यास हैं कंकाल, तितली और इरावती अधूरी रचना है, अपूर्ण है। कहानियां हैं इनकी प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि। एक निबंध भी है काव्य और कला। देख, कामायनी यह महाकाव्य छायावादी काव्य का कीर्ति स्तंभ है। इस महाकाव्य में मनु और श्रद्धा के माध्यम से मानव को हृदय, श्रद्धा और बुद्धि, पीड़ा के समन्वय का संदेश दिया गया है। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं श्रद्धा और मनु। देखिए, श्रद्धा और मनु।
कौन तुम संतृप्त जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। कौन तुम संस्तृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रवाह की धारा से अभिषेक। संस्तृति जलनिधि माने होता है भाव सागर। क्या होता है? भाव सागर। निर्जन माने शून्य या नीरव। निर्जन माने शून्य या नीरव। प्रभा की धारा यानी कांति की किरणें। प्रभा की धारा यानी कांति की किरणें। अभिषेक माने सुशोभित करना। विश्रांत माने थका हुआ। देखिए क्या है, कौन तुम संतृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। देखिए यहाँ पर मनु एक निर्जन स्थान पर मौन बैठे हुए हैं चुपचाप। तभी वहाँ श्रद्धा आती है और वही पूछती है, मनु से प्रश्न करती है, उस निर्जन स्थान में क्यों बैठे हो, आखिर इसका कारण क्या है। तो वो सब जानने के लिए बहुत उत्सुक रहती है। देखिए श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है, क्या कौन तुम संतृप्ति जलनिधि तीर। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। तुम कौन हो? जिस प्रकार सागर की लहरें अपने तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं। जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। क्या करें, जैसे सागर की लहरें तरंगों से मड़ियों को वो किनारे में फेंक देते हैं, उसी प्रकार तुम संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए के समान दिखाई देने वाले तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को आलोकित करती है। क्या तुम चुपचाप बैठे इस निर्जन स्थान को अपनी आभा या सुंदरता से इस प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को प्रकाशित करती रहती है, सुशोभित करती रहती है। देखिए आगे, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। जगत का सुलझा हुआ रहस्य। एक करुणालय जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना है करुणालय, वो अचानक से याद आ गया। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल का मन का आलस्य। श्रद्धा कहती है, हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति दिखाई दे रहे हो। सुलझे हुए रहस्य की भांति दिखाई दे रहे हो। अपरिचित होने के कारण हे करुणा में सुंदर मौन, चंचल का मन आलस। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, नहीं तुम्हारे अंदर क्या भरा हुआ है मैं यह जानती नहीं हूँ। तुम्हारा रहस्य क्या है मैं यह जानती नहीं हूँ। फिर भी तुम्हारी मुखाकृति के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। फिर भी तुम्हारे मुख पर जो आकृति बनी है उस भाव ने तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। तुम्हारा सुंदर और चंचल मन का आलस्य, तुम्हारा सुंदर और मन रूप करुणा से परिपूर्ण है। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है। तुम्हारे चंचल मन में आलस्य धारण कर लिया। तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। तुम कौन हो? इस एकांकी जीवन में, यानी इस एकांत स्थान पर इतने निराश और कर्म विरत होकर इस स्थिति में क्यों बैठे हुए? आखिर बात क्या है? यह श्रद्धा मनु से
पूछती है। देखिए आगे क्या होता है। सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, सुना यह मनु ने मधुर गुंजार और चंचल मन, और सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जे सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत कुतूहल रह न सका फिर मौन। ये सुना यह मनु, मधुकरी माने होता है भ्रामरी, भ्रामरी जैसे भ्रामर होता है, भंवरा होता है, उसका अपोजिट क्या होगा, भंवरी, भंवरी। सानंद मतलब आनंद से युक्त, सुखकारी, मौन माने चुप। देखिए इसमें क्या वर्णन किया है, प्रलय के उपरांत जब श्रद्धा के निर्जन वन प्रांत में मनु से भेंट होती है, यानी मुलाकात होती है, तो श्रद्धा मनु से उसका परिचय पूछती है। श्रद्धा का मधुर स्वर सुनकर, यानी मीठी वाणी सुनकर मनु आश्चर्यचकित हो उठते, जो निराश होकर निर्जन एकदम जगह पर अकेले उदास होकर बैठे हुए थे, आश्चर्यचकित हो उठते हैं। तब वो अपना मौन तोड़ते हैं और अचानक से उसकी ओर देखने का प्रयास करते हैं। देखिए आगे। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, जब श्रद्धा ने मनु से उसका परिचय पूछा, तब जीवन से निराश उस निर्जन प्रांत में श्रद्धा का मधुर स्वर सुनकर उन्हें भंवरों की मधुर गुण के समान आनंद प्रदान करने वाला लगा। यानी जब श्रद्धा ने मनु से उसका परिचय पूछा, श्रद्धा की मधुर स्वर मनु को भंवरी के मधुर स्वर के समान आनंद देने वाला, प्रदान करने वाला लगा। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ये सुंदर छंद। अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण लज्जा व श्रद्धा ने अपना सिर नीचे झुका रखा था। अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण श्रद्धा ने अपना सिर नीचे झुका रखा था और वह अपना मुख नीचा किए पृथ्वी की ओर देख रही थी। तब उसका वह झुका मुख मनु को ऐसे मनोहर प्रतीत हुआ, एक झटका सा लगा शहर से निरखने लगे लुटे से कौन। तब उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई खिला कमल नीचे झुक गया हो। उसे ऐसा लगा जैसे किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ये सुंदर। उसे ऐसा लगा जैसे कोई खिला हुआ कोई कमल नीचे झुक गया हो। उस कमल की मुख से निकले मधुर शब्द मनु को किसी कवि की सुंदर कविता के समान आनंद प्रदान करते हुए प्रतीत होती है। देखिए आगे। एक झटका सा लगा शहर से निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत कुतूहल रह न सका फिर मौन। मनु ने जब अचानक प्रकट हुई अपूर्व सुंदरी श्रद्धा को देखा तो उनकी खुशी का ये कहें कि उन्हें एक झटका सा लगा। वे उसकी सुंदरता और मोहक छवि पर अपना सब कुछ लुटा बैठे। जैसे लूटा पीटा व्यक्ति, जैसे जिसका सब कुछ लूट जाए, ऐसा व्यक्ति अपनी सुध खो बैठता है। वैसे ही हालत इस समय अब मनु की हो रही थी। जैसे उसका सब कुछ निरखने लगे लुटे से, यानी वह लुटे हुए के समान दिखाई देने लगे। देखिए आगे। गा रहा यह सुंदर संगीत कुतूहल रह न सका फिर मौन। ठीक वैसी श्रद्धा की मोहक छवि से आकर्षित होकर मन सुध बुध खोकर उसे देखने लगे। इस निर्जन प्रांत में उनको लगा कि यह कौन है जो ऐसे मधुर गीत गा रहा है, या ऐसी मधुर वाणी कौन बोल रहा है। ऊपर अपना मुख करके वो देखने लगे। तब वे अपने मन को अपने वश में न रख सके।
इतनी मधुर वाणी को सुनकर वो अपने मन को अपने वश में नहीं रख सके और उसमें श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेने का कुतूहल यानी जिज्ञासा जाग उठा। तो जब मनु ने ऐसी वाणी मधुर वाणी सुनी तो वो अपने मन को फिर रोक नहीं सके और श्रद्धा के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। देखिए आगे। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। इंद्रजाल माने जादू, अभिराम माने सुंदर, चंद्रिका माने चांदनी, घनश्याम माने काला बादल। देखिए, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। जब मनु ने जिज्ञासावश या कौतूहलवश ऊपर की ओर देखा, वो सर नीचे किए हुए थे, जैसे ऊपर की ओर देखा तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण यानी सुंदरता से एकदम भरपूर श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई दिखाई दी। उन्हें सुंदरता से भरपूर एक सुंदर युवती श्रद्धा दिखाई दी। नयन का इंद्रजाल अभिराम, यह एक अभूतपूर्व सुंदर दृश्य था। यह दृश्य उसके नेत्रों को अपने जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई जादू हो रहा हो और उसके नेत्र उसको उस ओर आकर्षित कर रहा था। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है। कह रहा है कुसुम वैभव में लता समान। मनु ने श्रद्धा को देखा तो उसको लगा कि वह फूलों से लदी हुई जैसे फूलों से लदा हुआ कोई एक वृक्ष हो, जितना सुंदर दिखाई दे रहा था, कोई एक लता है। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, उन्होंने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा हुआ है। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा हुआ है। देखिए आगे। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था और उसकी देह यष्टि यानी शरीर पर्याप्त लंबी थी, यानी उसका शरीर ये कहें कि उसकी लंबाई लंबी थी। श्रद्धा उसकी देह यष्टि यानी शरीर लंबी थी। उसे देखकर ऐसा आभास हो रहा था मानो वह उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति हो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह उदार और विस्मित हृदय की प्रतिमूर्ति हो। मधुर पवन कीटित ज्यों शिशुशाल, अर्थात विस्तृत और उदार हृदय के समान उसका शरीर भी विशाल और लंबा था। देखिए आगे। मधु पवन क्रीटित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित रहे सौरभ संयुक्त। मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर बसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली पवन के साथ अड़खेलिया करता हुआ साल एक प्रकार का वृक्ष है, साल के छोटे वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण और शोभायमान हुआ है। जैसे ऐसा लग रहा है साल के वृक्ष से सुगंध शोभायमान हो रहा था, दिखाई दे रहा था। उसी प्रकार श्रद्धा की शरीर भी सुगंधित और शोभायमान दिखाई दे रहा था। देखिए अब आगे।
अगला है मृषण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म। मृषण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था कोमल वर्म। मृषण गंधार देश की नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। देखिए मृषण माने होता है चिकना, मुलायम या चमकदार। मेष माने भेड़, मेष माने भेड़। वपुकांत माने सुंदर शरीर, वपुकांत माने सुंदर शरीर। वर्म माने कवच, वर्म माने कवच, वर्म माने कवच। ये मृषण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। श्रद्धा ने गंधार देश में पाई जाने वाली उत्तम नीले बालों वाली भेड़ों की खाल से बनी अत्यंत क्या श्रद्धा ने गंधार देश में पाई जाने वाली वेशभूषा का वर्णन है। यहाँ पे श्रद्धा की वेशभूषा का यहाँ पर वर्णन किया गया। देखिए श्रद्धा ने गंधार देश में पाई जाने वाली उत्तम नीले बालों वाली भेड़ की खाल से बने अत्यंत कोमल, सुंदर एवं चमकदार वस्त्र धारण कर रखे थे। वे वस्त्र न केवल श्रद्धा के कोमल एवं रमणीय शरीर को ढक रहे थे, बल्कि वे वस्त्र कोमल होते हुए भी उसका सुरक्षा कवच बने हुए थे। कहने का आशय यह है कि नीली भेड़ की खाल से बने उसके वस्त्र उसको सब प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ थे। ठीक, देखिए आगे अब अगला। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, खिला हो ज्यों बिजली का फूल। मेघवन बीच गुलाबी रंग। श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का, पहले बताए नीले रंग की भेड़ की खाल का वस्त्र धारण किए हुए है। उसकी वेशभूषा में कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। उसकी वेशभूषा में कहीं कहीं कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ हो। उन्हें देखकर ऐसे लग रहा था जैसे नीले बादलों के बीच में गुलाबी रंग का कोई सुंदर सा फूल खिला हुआ हो। ओह वह मुख पश्चिम के वेम बीच जब घिरते हो घनश्याम। अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छलिधाम। संध्या का वह कांतिमय और लालिमा युक्त काले रंग के बादलों से घिरा हुआ, श्रद्धा का वह कांतिमय और लालिमा युक्त मुख काले रंग के बादलों से घिरा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संध्या के समय पश्चिम की ओर आकाश में काले बादल घिर आए हों और लालिमा युक्त सूर्य उन काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो रही हो। बहुत अच्छे चैप्टर हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे देखिए। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधि के पास। यहाँ श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन किया गया है। श्रद्धा के कंधे पर लटकी हुई घुंघराले बालों की लट। श्रद्धा के कंधे पर लटकी हुई घुंघराले बालों की लट
उसके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी, उसके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा, जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए। नील घान शावक से कुमार सुधा भाने, जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयत्न कर रहा हो, जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयत्न कर रहा हो। उसके मुखड़े पर एक मोहन मुस्कान ऐसी लग रही थी, एक उल्का सा जलता नहीं, कहाँ गया, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम। उसके मुख पर एक मोहक मुस्कान ऐसे लग रही थी जैसे लाल रक्ती नवीन कोपल पर, जैसे लाल नवीन कोपल पर सूर्य की एक अलसाई सी स्निग्ध यानी चमकदार किरण विश्राम कर रही हो, एक स्निग्ध किरण विश्राम कर रही हो। अरुण की एक किरण अवलाम अधिक अलसाई हो अभिराम, यानी एक किरण अलसाई विश्राम कर रही हो। ये श्रद्धा के सौंदर्य का बड़ी मनोहारी ढंग से चित्रण किया गया है, बहुत अच्छे ढंग से चित्रण किया गया है। देखिए आगे हैं, कहा मनु ने नवधरणी बीच, कहा मनु ने नवधरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय। एक उल्का सा ज्वाला भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, तपन शीतल में मंद बयार। देखिए अब मनु श्रद्धा से क्या पूछता है। ये श्रद्धा मनु से उसका परिचय पूछती है, इस पर मनु से अपनी दयनीय स्थिति बताता है। यानी अब ये कहें कि मनु जो है वो अपने विषय में बताता है। अभी श्रद्धा ने पूछा था कि कौन हो तुम, तो अब मनु अपनी बात रखने जा रहा है। क्या बताता है देखिए, कहा मनु ने नवधरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय। मनु अपना परिचय श्रद्धा को देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश उल्का सा जलता भ्रांत, क्या कहा, नवधरणी बीच, नव आकाश, धरणी यानी पृथ्वी। मनु अपना परिचय श्रद्धा को देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के बीच में इस नीरव स्थान पर, इस नीरव स्थान पर मेरा एकाकी जीवन एक ऐसा पहेली बना हुआ है। मेरा एकाकी जीवन एक ऐसे पहेली बना हुआ है, उसे सुलझाने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। बना जीवन निरुपाय, उसे सुलझाने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। कौन हो तुम बसंत, अरे सॉरी, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। एक उल्का सा भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। मैं इस निर्जन स्थान में बेसहारा होकर, असहाय होकर, अपनी वेदना से जलता हुआ, अपने दुख से जलता हुआ उसी प्रकार इधर उधर भटक रहा हूँ, जिस प्रकार एक आकाश में एक जलता हुआ तारा टूटकर बिना किसी आश्रय के आकाश में इधर उधर घूमता फिरता है या भटकता रहता है, उसी प्रकार मैं भी भटक रहा हूँ। देखिए आगे, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। अपना परिचय देने के बाद, अपना परिचय अब मनु दे दिया और अब क्या कहता है। मनु श्रद्धा से प्रश्न करते हैं कि हे सुकुमार अंगों वाली, कौन तुम बसंत के दूत, हे सुकुमार कोमल शरीर वाली या कोमल अंगों वाली, तुम कौन, तुम कौन हो।
क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे कोमल शरीर रंगों वाली, तुम कौन हो? अचानक इस निर्जन स्थान में आकर तुमने मेरे इस अभाव युक्त निराशा युक्त जीवन को उसी प्रकार आशा का संदेश दिया है पतझड़ जिस प्रकार पतझड़ के समय कोयल अपने मीठे स्वर से बसंत के आगमन की सूचना देती है। क्या करें, मैं तो उस पतझड़ के समान हो गया था, निर्जीव निर्जन एकदम स्थान पर बैठा हुआ था। आखिर तुम कौन हो जिसने आकर एक जीवन का, इस मेरे निराश भरे हुए जीवन में एक नई आशा का संचार कर दिया है, एक नया संदेश दिया है। तुमने अपने मीठे स्वर से इस बसंत के आगमन की सूचना दे दी है। तुम कौन हो? देखिए कौन, कहाँ गया? घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। मेरे इस निराशापूर्ण जीवन में तुम आशा की किरण जैसी दिखाई दे रही हो। मेरे इस निराशापूर्ण जीवन में तुम आशा की किरण के समान दिखाई दे रही हो। साथ ही वेदना और व्यथा से तप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद पवन की भांति नई चेतना भरने का काम कर रही हो। नई चेतना तुमने उत्पन्न कर रही हो। ये था श्रद्धा और मनु। देखिए 8 पद हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। इसके बाद वाले पद अब जो है उसके अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद कल पढ़ेंगे, ठीक, नेक्स्ट क्लास। तो इसको आप लोग एक बार रिवीजन करिएगा। श्रद्धा और मनु बहुत अच्छा चैप्टर है, जयशंकर प्रसाद द्वारा कमाई महाकाव्य से लिया गया है। ये उस समय का वर्णन, इसमें उस समय का वर्णन किया है जब पूरा संसार निर्जन निर्जीव हो गया था, केवल मनु बचा हुआ था और वह निराश होकर अपने जीवन से उदास होकर निर्जन जगह पर एकदम चुपचाप शांत एकांत बैठा था। तभी उसके सामने कौन आता है? श्रद्धा, और वही ये प्रश्न करती है। तो इसके आगे आप लोग कल पढ़ेंगे। आज आप लोग यहाँ तक रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक? ओके।